हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 5। दुनिया में रहते हुए दुनिया से मुक्त कैसे रहना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हैप्पी रह पाएंगे। एक सवाल, क्या आपको कभी लगा है कि सब कुछ छोड़ देता हूँ, ऑफिस, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ, बस चला जाऊँ कहीं एक साधु की तरह जी लूँ? कभी ना कहीं ये बात दिमाग में आई ज़रूर होगी आपके। या फिर सोचा हो नहीं, दुनिया में रहना है, काम करना है, परिवार भी है, जिम्मेदारी भी है, घूमना फिरना भी है। मैं भी अभी घूमने आया हूँ परिवार के साथ। तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी? ये सवाल अर्जुन ने पूछा था और श्री कृष्ण का जवाब भगवत गीता का 5वां अध्याय है। इसको हम कहते हैं कर्म संन्यास योग। बहुत इंपॉर्टेंट। आज आप सीखेंगे दुनिया में रहते हुए दुनिया से मुक्त कैसे रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेटेड बाय भगवत गीता में। अब तक हमने सीखा चैप्टर 1 अर्जुन का टूटना, चैप्टर 2 आत्मा का सच, चैप्टर 3 कर्म क्यों ज़रूरी है, चैप्टर 4 ज्ञान की आग। अब अध्याय 5 में श्री कृष्ण सुलझाते हैं दुनिया का सबसे पुराना सवाल, क्या करें, कर्म या संन्यास। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं और इसमें वो राज है जो हर गृहस्थ इंसान को साधु की शांति दे सकता है। आपको हिमालय में नहीं जाना, आप गृहस्थ होते हुए भी शांत रह सकते हैं। पर कैसे? अर्जुन की उलझन। अध्याय 5 शुरू होता है अर्जुन के सवाल से। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की बात करते हैं, कभी कर्म योग की बात करते हैं। इन दोनों में से जो निश्चित रूप से श्रेष्ठ हो वो मुझे बताइए। अर्जुन इतना कंफ्यूज्ड है। वो कह रहे हैं, एक बात पक्की बताओ, कर्म छोड़ूं या कर्म करूं? सही बात है कि नहीं भाई? सही से बता दो, तुम तो माधव हो। और सच कहूं तो यह कन्फ्यूजन हम सबको ही होता है ना। कभी मन कहता है सब छोड़ दो, शांति से जियो, कभी कहता है नहीं, लड़ो और आगे बढ़ो। कृष्ण इस कन्फ्यूजन का एक ही जवाब देते हैं और जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन दोनों मोक्ष तक ले जाते हैं। लेकिन संन्यास यानी सब छोड़ना, यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब छोड़ने के बाद भी मन अगर नहीं छूटा तो संन्यास बेकार है। लेकिन कर्मयोग यानी काम करते हुए फल से मुक्त रहना, यह हर इंसान कर सकता है। सबक दुनिया छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती है, दुनिया में रहते हुए अपने मन को मुक्त रखने से मुक्ति मिलती है। इसको सेव कर लीजिएगा कहीं पे। सच्चा सन्यासी कौन है? श्री कृष्ण अब बताते हैं, सच्चा सन्यासी वो नहीं है जो जंगल में बैठ जाए। वो कहते हैं, हे महाभाव, अर्जुन को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जो ना किसी से द्वेष रखता है, ना किसी चीज़ की कामना करता है, वो नित्य सन्यासी है। ऐसा निर्द्वंद इंसान सुखपूर्वक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी सच्चा सन्यासी वो है जो दुनिया में रहते हुए भी ना किसी से नफरत करता है, ना किसी चीज़ की चाहत रखता है। वही सच्चा सन्यासी है। ये डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है लेकिन रिजल्ट की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देता है। ये माँ जो बच्चे के लिए सब करती है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहती। वो टीचर, हमारे गुरु जो पढ़ाते हैं हमें पर फेम की परवाह नहीं करते हैं। ये है असली सन्यास। हम अपनी माँ से सीख सकते हैं असली सन्यास क्या है। यही है असली मुक्ति। घर परिवार छोड़कर जंगल में जाना जरूरी नहीं है। अपने मन से नफरत और लालच को छोड़ दो, तुम जहाँ हो वहीं मुक्त हो जाओगे। कृष्ण कहते हैं, मैं करता नहीं हूँ। एक बहुत डीप बात कहते हैं कृष्ण। वो कहते हैं अर्जुन से, जो तत्व को जानने वाला है
वो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते सांस लेते हुए भी यही मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब वो कर रहे हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जबकि सब कुछ कर रहे हैं आप। इसका मतलब है जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि यह सब प्रकृति कर रही है, यूनिवर्स कर रहा है। आंखें देख रही हैं, मैं नहीं। कौन? कान सुन रहे हैं, मैं नहीं। शरीर चल रहा है, मैं नहीं। मैं यानी आत्मा। सब देखते हैं पर करते कुछ नहीं है, है ना। जब आप काम करते हो और मन में यह भाव रहे कि मैं बस इंस्ट्रूमेंट हूँ, असली करने वाले भगवान हैं, तो अहंकार नहीं आता, तो स्ट्रेस नहीं आता, तो थकान नहीं होती। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ माध्यम हैं, तो काम का बोझ हल्का हो जाता है। मैं कर रहा हूँ, यह भाव सबसे बड़ा बोझ है, इससे निकलना ज़रूरी है। इसे छोड़ो और हल्के हो जाओ, है ना। ये मत सोचो कि सब काम मैं ही कर रहा हूँ, वो सब वो कर रहा है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण जब सबसे बड़ी बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं? ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में, सब में समान दृष्टि रखते हैं। यानी जो सच में ज्ञानी है वो किसी पंडित, किसी गरीब में फ़र्क नहीं करता, जानवर और इंसान में फ़र्क नहीं करता, अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता, क्योंकि हर जीव में वही एक आत्मा है, वही एक परमात्मा है। आज के दौर में हम जाति से भेद करते हैं, धर्म से भेद करते हैं, अमीरी गरीबी से भेद करते हैं। गीता कहती है सब भेद अज्ञान है यार, किस बात का भेदभाव कर रहे हो? जिस दिन तुम हर इंसान में भगवान को देखने लगोगे, उस दिन से नफरत असंभव हो जाएगी। जो इंसान हर किसी में भगवान को देखता है, वो किसी से घृणा नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। असली खुशी बाहर नहीं है, असली खुशी अंदर है। वो बोलते हैं, कौनते बोलते हैं इस बार, वो बोलते हैं जो भोग बाहरी चीज़ों के संपर्क से मिलते हैं वो सब दुख के कारण हैं, उनका आदि और अंत है, बुद्धिमान इंसान उसमें फंसता ही नहीं है। यानी खुशी बाहर से आती है, वो टिकती नहीं। नया फ़ोन मिला, खुशी, फिर आदत, प्रमोशन मिली, खुशी, फिर और चाहिए, नया रिश्ता, खुशी, फिर झगड़े। बाहर की खुशी हमेशा अधूरी होती है। जो अंदर से सुखी है, अंदर से आनंदित है और अंदर ही जिससे ज्योति मिली है, वो योगी ब्रह्म को प्राप्त होता है। असली खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। वो पल जब आप कुछ ऐसा करते हो जो आपको अंदर से सही लगता हो, वो खुशी किसी फ़ोन से, किसी प्रमोशन से, किसी लाइक से नहीं मिलती। वो खुशी आती है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो। बाहर की चीज़ें खुशी दे सकती हैं, लेकिन शांति आपको कभी नहीं दे सकती हैं। शांति मिलती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। मृत्यु से पहले जीत लो, कृष्ण कहते हैं। जो इंसान इस शरीर को छोड़ने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, वही मुक्त है, वही सुखी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं इस जिंदगी में, इस शरीर में रहते हुए काम और क्रोध को जीतना है, मृत्यु के बाद नहीं, अगले जन्म में नहीं। यही भैया, यहीं का रिचार्ज है, यहीं ख़त्म करना है, इसी जन्म में। ये ज़िंदगी एक मौका है, इसे बर्बाद मत कीजिए। गुस्से में, लालच में, जलन में, नफ़रत में। जो इन्हें जीत लेता है ना, वो अभी सुखी है, वो अभी मुक्त है। हर बार जब भी गुस्सा आए और तुम रुक जाओ, हर बार जब लालच हो और तुम मना कर दो, वो हर पल तुम्हारी मुक्ति के लिए एक कदम है।
प्रभु दिल में ही है और कहीं नहीं भागना, आपको कहीं नहीं जाना। चैप्टर 5 के कुछ आखिरी के श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत सीखने की बात है, इसलिए मैं श्लोक नहीं पढ़ता, मैं आपको मतलब समझाता हूँ। बाहरी विषयों को बाहर रखकर दोनों भावों को बीच दृष्टि लगाकर श्वास को नियंत्रण करके जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त है वो सदा मुक्त है। ये कृष्ण कह रहे हैं कैसे ध्यान करें। और फिर अध्याय 5 का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है, उसका मतलब ये है, जो मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का महान ईश्वर, सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वो शांति को प्राप्त होता है। बोले कृष्ण मेरे में समा जाओ, यह कृष्ण का सबसे बड़ा वादा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मुझे जानो और शांति मिलेगी। परमात्मा दुश्मन नहीं, सबसे अच्छा दोस्त है, उसे जानो, उससे जुड़ो, शांति अपने आप आ जाएगी। भगवान कोई दूर की ताकत नहीं, वो तुम्हारे सबसे करीब दोस्त हैं। जब यह यकीन हो जाएगा ना आपको, तो कोई डर अंदर रहेगा ही नहीं, कोई अकेलापन भी नहीं, आप अकेले में काफ़ी हो जाएंगे। आप अकेले चलो, भीड़ की ज़रूरत नहीं है आपको। 5th चैप्टर के कुछ लेसन्स हैं जो आपको समझने चाहिए। पहला, दुनिया छोड़ने से मुक्ति नहीं, मन को मुक्त कीजिए। दूसरा, सच्चा सन्यासी वो है जो ना नफरत करे ना लालच रखे। 3, मैं करता नहीं हूँ, यह भाव सबसे बड़ी शांति। मतलब मैं ही मैं हूँ ये सोचोगे ना, दिक्कत है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब वो कर रहे हैं। 4th, हर इंसान में भगवान को देखो, भेद अज्ञान है, मुश्किल है पर देखने की कोशिश करना स्टार्ट कीजिए आप। असली खुशी अंदर है, बाहर नहीं है। 6th, काम और क्रोध को इसी जन्म में जीतो, मरने का इंतज़ार मत करो। 7th, परमात्मा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, उसे जानो, शांति मिलेगी। तो दोस्तों, चैप्टर 5 का सबसे बड़ा संदेश, दुनिया में रहो, काम करो, निष्ठे निभाओ, रिलेशनशिप निभाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन को मुक्त रखिए, फल की चाहत छोड़ दीजिए, हर इंसान में भगवान को देखिए। अगर आपको फ्री जोन में रहना है तो, और जानो कि वो परमात्मा तुम्हारे सबसे करीब है, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं आपकी असली खुशी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। अगर वीडियो, अगला जो मेरा वीडियो होगा वो चैप्टर 6 पे होगा, ध्यान योग पे, जहाँ कृष्ण बताएंगे ध्यान कैसे करें, मन को कैसे काबू में करें। बहुत मुश्किल है, दिल तो बच्चा है जी, और अपनी आत्मा से कैसे जुड़ेंगे। उस वीडियो को ज़रूर देखना। जय श्री कृष्ण।